जो श्लोक है बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर रूप में तात्पर्य में बताया। अभी तक हम लोग दोनों का नवद्वार में स्थित राजा और राजा पुरंजन और पुरंजनी, स्त्रिया ने पुरंजन, उसका हम लोग संवाद सुनते आए। इससे हम लोग देख सकते हैं हमारी इंद्रियां कितनी बलवती है। राजा ने अनेक योनियों में सुख को ढूंढने के लिए कोशिश का, बहुत सारे योनि में जाके उसको कुछ मगर इधर भी सुख नहीं मिला। अभी इधर नवद्वारपुरी वाले नगर में आया है राजा, और उन्हें सिर्फ अपने आंखों से उस पुरंजनी को देखा। पुरंजनी को देखते ही उसका सब इंद्रिया, इधर भगवान भगवद गीता में सेकंड चैप्टर में बताए, इंद्रिया इतना बलवती है। अर्जुन को बता, देखो अर्जुन इंद्रियों को वश में करना चाहिए। वो इंद्रियों इतना बलवती होते, नहीं तो वो चारों इंद्रियों को वश में करके एक को नहीं वश में किया तो भयंकर तूफान में लेके जाके फेंक देंगे। इंद्रिया इतना इधर वैसे हम लोग राजा का देख रहे हैं ना, हम लोग राजा सब जगह घूम के आया। एक पुरंजनी को देख के उसका मन में सब पांचों इंद्रिया जागृत हो गई, और वो तुरंत मन क्या किया, बुद्धि को अपने वश में कर लिया, और राजा को उस स्त्री के ओर आकर्षित कर लिया। राजा उससे बात करना चाहा, उसे स्पर्श करना चाहा, उसके संग करना चाहे। उसके मन में कितना भाव प्रकट होता है, इधर हम लोग देखते हैं। और पुरंजनी भी, पुरंजनी इधर बता रहे ना, बुद्धि को स्त्री रूपा बता, वो भी राजा का वैभव, राजा का जो गुण, उसका शक्ति, उसका जो सुनकर वो भी आकर्षित हो, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो। भौतिक जीवन में, भौतिक दुनिया में हम लोग एक देखते, सिर्फ देखने मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से, सिर्फ सूंघने मात्र से, सिर्फ स्पर्श करने मात्र से किस तरह हमारे इंद्रियां हमें तूफान में लेके जाके गिराते हैं। हम लोग ये भागवत में अभी तक हम लोग सुनते हैं। इसमें पुरंजनी बताती है, मुझे मेरा माता पिता का मालूम नहीं है, मुझे मेरा जन्म गोत्र का मालूम नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं होते। और राजा पूछ रहे, ये कौन है आपके साथ 11 जो है सिपाही है, ये कौन है, स्त्रियाँ सब कौन है? तभी वो बोलती है, जो है 5 पढ़ने वाला सर मेरे रक्षा करने वाला बॉडीगार्ड रक्षक है, और ये बाकी जो है मेरे सहेलियाँ हैं और मेरे साथी रहते, उससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं करके। ये हम लोग सब मिल के राजा का सेवा करेंगे और राजा को खुश रखेंगे करके वो पुरंजनी बताए। इसमें हम लोग देख सकते हैं जिस तरह शरीर से जड़, भगवान बता रहे हैं, जड़ तत्व से भी इंद्रिया श्रेष्ठ है, इंद्रियों से भी मन श्रेष्ठ है, मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी आत्मा श्रेष्ठ है। आत्मा का ज्ञान, इधर राजा पुरंजन से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन है हमारे अंदर आना चाहिए। पुरंजन दूसरा कोई नहीं है, हमने क्यों साक्षात जीव ही पुरंजन रूप में वर्णन कर रहे हैं ना। नारद जी पुरंजन जीवी का वर्णन कर रहे हैं। ये जो पुरंजन जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो प्रश्न हमारे अंदर आना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे अंदर ये जिज्ञासा होना चाहिए, हम लोग कौन है, हमें इधर मनुष्य जन्म क्यों मिला है, हम लोग कष्ट क्यों भोग रहे हैं, इस मनुष्य जन्म के बाद हमें कौन कहाँ जाने का, ये जो प्रश्न हमारे अंदर आना चाहिए बुद्धि का प्रतीक। ऐसे देखो तो आत्मा बुद्धि सब निर्मल दिव्य है, पर हम लोग भौतिक आवरण में इंद्रियां, जड़ पदार्थ और माया के आवरण में हम लोग पूरा ढक गए। इसके वजह से हम लोग को आध्यात्मिक ज्ञान का सोच भी नहीं आता है। जो हम लोग भगवत धाम से हमारा मूल स्वरूप लेके इधर
आए थे, मूल स्वरूप हमारा लेते भगवान का एक अंश, हम लोग भगवान के दास है, भगवान का सेवा करने निमित्त इधर आए, और इधर ये भौतिक आवरण के कारण हम लोग सब भूल चुके हैं। और भगवान को भूल के हम लोग क्या सोच रहे हैं, ये इंद्रिय तृप्ति हमारा जीवन लक्ष्य, इंद्रिय तृप्ति हमारा जीवन लक्ष्य है। इसी तरह हम लोग पुरंजन, राजा पुरंजन सभी जगह सुख ढूंढ रहा है, और इधर आके नवद्वार रूप में आके वाह हाँ मैं अभी बहुत सुखी हूँ करके ऐसा वो सोच रहे हैं। मगर ये जो भौतिक नवद्वार वाला शरीर, ये क्या है, भौतिक दुनिया में हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये जेल है। भौतिक दुनिया है दुर्ग है। दुर्ग में हम लोग चाहे लोहे के हथकड़ी डालो, चांदी के हथकड़ी डालो, सोने के हथकड़ी डालो, मगर हम लोग जेल में हैं। इधर हमें स्वतंत्रता नहीं है। एक ब्रह्मचारी ने एक क्वेश्चन पूछा, तो चांदी का हथकड़ी श्रेष्ठ है या सोने का हथकड़ी श्रेष्ठ है? तो एक आदमी ने बोला सोने के हथकड़ी श्रेष्ठ है। तो उसके बोले नहीं 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 नहीं, हथकड़ी ही नहीं चाहिए, इस हथकड़ी है ना बंधन है ना, हम लोग कौन है, बंदी है। भौतिक दुनिया में हम लोग सब बंदी है, हमें स्वतंत्रता है ही नहीं। जब भी हम हमारे मन बुद्धि लगा के हम लोग सुनते, हम लोग इधर क्यों आए, किसके लिए आए, इधर मेरा किसके साथ संबंध है, क्या अभिधेय है, क्या प्रयोजन है, ये जो हम लोग दिमाग में आएगा, और क्षण मात्र साधु संग, लव मात्र साधु संग होएगा, तो हमें तुरंत हमारे भूल गए जो स्वप्नावस्था में थे, जो सुषुप्त जागृत अवस्था में है। इसके लिए भी चैतन्य महाप्रभु बोलते नाम जन्म ब्रह्मांड पवित्र पूर्ण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा करते, गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति लता का बीज मिलता है, और उसके द्वारा हमारा जीवन उद्धार। इधर हम लोग राजा पुरंजन का इसमें हम लोग देख रहे हैं। राजा पुरंजन हमारे जैसे जीव है, वो भी भगवान को भूल चुका है, और इंद्रिय तृप्ति में इतना आकर्षित हो गया। इधर हम लोग जान सकते हैं ना, इंद्रिय तृप्ति इधर जाने का मार्ग है नरक जाने का। अभी हम लोग को ये मालूम पड़ता है, भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राजे गोविंद सर्वकारण। ईश्वरी हमारा सर्व सब कुछ है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगदाम। ईशावास्य पूरा जगत भगवान का, इधर का हर एक चीज भगवान का। इधर हमारा कुछ नहीं, हम लोग खाली हाथ आते और खाली हाथ जाते। ये जब भी हम लोग समझेगा तो हमें बुद्धिमान, तब तक हम लोग क्या कर गए, इस अविद्या में डूब रहे, क्योंकि ये सब मेरा है, ये शरीर, अपने शरीर को ये आत्मा मान के हम लोग शरीर जो भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना है हमारा जीवन का लक्ष्य है, स्वर्ग जाना, स्वर्ग में सुख प्राप्त करना। इस गलत धारणा में हम लोग फंस के कष्ट भोग रहे। एक लेक्चर में सुनी थी कि शरीर इतना कष्टदायक है, दुखदायक है। इधर जो इस भौतिक दुनिया रचना किया, वो उसने इंजीनियर ने स्टाम्प मार दिया ना, इधर दुखालय में शाश्वत, इधर सुख है ही नहीं। और शरीर बहुत दुख के कारण, इधर हमारे शरीर में कितने सारे बाल हैं, वो उस पूरे बाल के नीचे एक एक बाल तोड़ आप लोग को मालूम है, एक बाल तोड़ से हम लोग को कितना तकलीफ होता है। पूरा हमारे शरीर में कितने बाल है, उसके नीचे एक एक बाल तोड़ होगा तो कितना दुख होएगा। ऐसे दुख देने वाला शरीर है ये। शरीर कभी हमें सुख देने वाला नहीं है। ये क्षण हम लोग को लगता है आज हम लोग सुखी है, थोड़ा दुख कम होते हैं, हाँ हम लोग सुख हो, मगर इधर सुख है ही नहीं। ये ऐसे भगवान ने बताया ना, जैसे जंगल में हम लोग जंगल में आग लगता है, उधर कौन आग लगाने जाता है, वो अपने आप लगता है और उसको भगवान की कृपा से आग बुझता है। ऐसे ही हमारे मनुष्य शरीर में हम लोग को अलग अलग कष्ट
चालू ही रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं है। और जो बुद्धिमान है, जो ये मनुष्य जीवन का जो महत्व, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य जानता है, वो तुरंत क्या करेगा, ये तो होते रहेगा, चलो हमारा मन भगवान में लगाए। इसके लिए भगवान की सेवा में, भगवान का नाम का जप करने में, पूजा करने में, भगवान के लिए भोग चढ़ाने में, प्रसाद खाने में, हम भगवान के लिए फूल लाने, भगवान के लिए सामान लाने के लिए, भगवान के भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, पूरे मन को, अपने पूरे मन को भगवान में लगाए। यही बोल रहे, ये इसको क्या बोलते हैं, तपस्या। जो अष्टांग योगी, ये सब लोग इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों को वश में करते हैं। वो लोग कितने कठिन से अपने देखना, सुनना, बोलना, सुनना, सब कार्य को बंद करके अपने अंतःकरण में भगवान को देखने के लिए बहुत कोशिश करते, पर वो सफल होना बहुत कठिन है। मगर इधर हम लोग सिर्फ हमारे मन को भगवान के सेवा में लगाए, भगवान की पूजा, भगवान के अर्चना में, भगवान का नाम जप करने में, और भागवतम, भगवत गीता नित्य सुनने में हमारा मन लगाए, तो मन एकदम खुश रहेगा, शांत रहेगा। और भगवान स्पष्ट रूप से भगवत गीता में बताया है, मनमना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सिर्फ आपका मन मुझे दे दो, मुझे प्रणाम करो, मुझे मेरी पूजा करो, मेरा भक्त बनो, बस तुम ही मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। ऐसा कौन बोलने वाले हैं? अब अभी हम लोग भौतिक दुनिया में सब के लिए कर रहे, परिवार, समाज, घर, सभी 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 के लिए हम लोग कितने मन से हम लोग सबके लिए सेवा कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। मगर वो लोगों से क्या होता है, आपने क्या किया, बड़ा किया, सब लोग करते हैं। जिनके माँ बाप नहीं हो, वो लोग भी जीते रहते, आपने क्या बड़ा किया, ये हम लोग भौतिक दुनिया में देखते हैं। जितना हम लोग दूसरों के लिए ना भी करें, मगर वो हमें कभी भी उससे हम लोग तरक्की नहीं मिलेगा। सिर्फ भगवान को एक तुलसी पत्ता रखो, एक थोड़ा सा जल रखिए, एक फल रखिए, बस भगवान इतने खुश हो जाए। जैसे अब देखते हैं ना हम लोग, ऐसी मनुष्य जीवन 84 लाख योनि में भटकने का सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ जीवन है। इस मनुष्य जीवन से हम लोग इस भौतिक बंधन से पार हो सकते हैं। हाँ? और भगवान हमारे लिए सब फैसिलिटी दिया है, गुरु दिया है, साधु संतों को दिया है, अर्चा विग्रह दिया है, भागवतम दिया है, तुलसी दिया है, धाम दिया है, सब सब से एक एक हमारे पीछे ही भगवान है। अरे मेरे शरण में हो, मेरे शरण में हो, एक से मेरे ध्यान करो मेरे। फिर भी हम लोग बोलते ना, नाम नाम कार्य बोधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एकादशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव में। लोग इतना दुर्भाग्य है क्योंकि हम लोग को भगवान का नाम लेने में अनुराग ही नहीं। एक अभी हम लोग देखते हैं ना, बच्चों को स्कूल में शिक्षा दे रहे, अलग 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 शिक्षा, पेट भरने के लिए अलग शिक्षा, मगर जो शिक्षा मेन है, मैंने बताया, जड़ शरीर से इंद्रिया श्रेष्ठ है, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ। आत्मा का जो ज्ञान, एक दिव्य ज्ञान सबको मिलना चाहिए। एक दिव्य ज्ञान यही विद्या है। इस दिव्य ज्ञान को हम लोग प्राप्त करेंगे तो हम लोग हमेशा आनंद ही आनंद में रहेंगे। पर आज तो क्या हो रहा है, कलयुग में अविद्या, सब जगह अविद्या ही सिखा रहे हैं। भगवान बच्चों को हम लोग भेज रहे हैं, इतना 4-5 किलो का भूख का भोजा उसके पीठ पे रख के कतल खाना में भेजने जैसे भेज रहे। उनको न आत्मज्ञान की शिक्षा मिलता है, न बड़ों को मर्यादा देने का शिक्षा कुछ नहीं। अभी वही बच्चे लोग टीचर लोगों को सरदर्द बन गए, क्योंकि टीचरों को भी वो लोग रिस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि ये वर्णाश्रम पद्धति ये जो नष्ट हो चुका है, इसकी वजह से ये सब कलयुग में इतना आतंक बढ़ रहा है। जब भी ब्रिटिश लोग भारत में आए, उसके पहले से हमारा जो जीवन स्तर
वैदिक वेद शास्त्र का जो नियम दिया है उसी के अनुसार हम लोग चलते थे, उसी के अनुसार चलते। 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासाश्रम, ये ऐसा चल रहा था। कोई भी इधर उधर गलत मार्ग में नहीं जाते। जब भी अपने ब्रिटिश लोग इधर भारत में आ गए, वो लोगों ने देखा अरे इन लोगों को हिला नहीं सकते, क्योंकि इनके विद्या जो शिक्षा प्रणाली है बहुत श्रेष्ठ है, इस शिक्षा प्रणाली को ही तोड़ना चाहिए करके उन्होंने गुरुकुल प्रतिबंध सब तोड़ दिया। हमारा 4 आश्रम 4 वर्ण को सब तोड़ के ये सब ये हमारा जो भागवतम शास्त्र पुराण ये सब है माइथोलॉजी, कल्पना काल्पनिक है, ये तो सत्य नहीं है, उन्होंने ऊपर लिख दिया। और मुस्लिम का कुरान, उनका बाइबल, वो सब रियल है, वो रियल इतिहास है, और भारत का जो भी है वो सब काल्पनिक। हम लोग देखते हैं भारत भूमि में जन्म लिए बोला, जो भी भारत भूमि इतना श्रेष्ठ है। इधर तपस्वी लोग तपस्या करते देवी देवता भगवान का इधर जन्म हुआ है। ये पवित्र भूमि है भारत में, और इधर किसी को भी भगवान के बारे में मालूम नहीं है, इससे है ही नहीं। एक भिखारी भी अपने पास एक भगवान का छोटा फोटो रखेगा, और हर एक को जीव को मालूम है भगवान ही हमारे रक्षा करने वाले करके मालूम। पर ब्रिटिशों के कारण से हम लोग क्या किया, अभी वो लोगों ने हमारा ये मूल जो ये था ना फाउंडेशन था, उसको अटैक करके अपना जो संस्कृति चालू कर दिया। इसके वजह से सब क्या हो रहा है, अभी हम लोग देख रहे अविद्या, सब जगह अविद्या का ही प्रचार हो रहा है। बड़े बड़े मिनिस्टर लोग जो बता रहे ना, जो राजकारणी राज ऋषि होना चाहिए, वो लोग ही अपने धर्म को गलत समझते हैं। राम जी का जो सेतु लंका जाने के लिए सेतु बांधा है ना रामेश्वर में, वो एक मिनिस्टर ने बोला राम नहीं है, अब ये सेतु का क्या प्रयोजन है, इसको तोड़ के वो उधर बोट जाता है ना, उनके लिए आने जाने के लिए रास्ता बना। तभी सब पूरा विश्व भर में जो हिंदू लोग जागृत हो गए, अरे राम का सेतु तोड़ने बोल रहा है, ये कैसा है। राम तो हमारे इतिहास के महापुरुष है, दुनिया का पुरुष है, उन्होंने हमें आचरण करके था, एक ऐसा होता है। तभी हिंदू लोग जागृत है, उसका सब तभी का सब सुप्तावस्था। भगवान हम लोग देखते हैं ना, सर्वशास्त्रापि पीयूष, सर्व शास्त्र 18 पुराण 108 सब जो उसका निचोड़ है क्या है, उसका जो निचोड़ है भागवतम। और सर्व वेद शास्त्र जो पढ़ने से जो फल मिलता है वो सिर्फ एक भागवतम सुनने से। और इस भागवत में पूरा वैदिक साहित्य का जो अमूल रत्न से भरा हुआ ऐसे एक भागवत है। इस सब के लिए व्यासदेव जी ने देखा कि उपनिषद और ये बड़े बड़े जो ग्रंथ है ये साधारण लोग नहीं पढ़ सके, स्त्री और कम बुद्धि वाले नहीं पढ़ सके। उन्होंने पूरा अपना जो गुरु से साक्षात्कार करके उन्होंने ये भागवतम की रचना की। भागवतम में हर एक शब्द सत्य है और पूर्ण सत्य है। उसका एक भी इधर हम लोग देखते हैं ना, भागवतम अभी इतने तक पढ़ते आए हम लोग, एक कहानी एक स्टोरी वो सत्य है, ये घटित हुआ है, सत्य है। मगर ये पाश्चात्य लोगों के कारण हम लोग इस सत्य को क्या कर दिया, हम लोग ढक दिया। जो असत्य है टीवी मोबाइल मॉल ये इसमें हम लोग अपना लक्ष्य डाल रहे, क्योंकि ये सब समाज सुधारक, समाज का उद्धार करने वाले वो लोग ही ऐसे गलत मार्ग में लेके जा रहे हैं। तो नागरिक लोग क्या करेंगे। अभी देखते हैं ना हम लोग भागवत का इतने सारे स्टोरी सुने, एक कथा को सुनने मात्र से चैतन्य महाप्रभु भागवतम का प्राण है। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ उसको सुनो, सुन के स्मरण करो
बस आपका भगवत धाम जाना निश्चित है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और भागवतम का जो एक कहानी से हम लोग देख सकते हैं ना, कितने बड़े बड़े महान ऋषि थे हमारे भारत में, कितने तपस्या रखते हैं। बालक घूम रहा है, इतने छोटे उम्र में 6 महीने तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त किया। ऐसे हमारे अंदर जो उत्साह भरा, जो इतिहास कहानी हम लोग पढ़ते थे, हमारे अंदर भी जोश आ जाता था, नहीं हमें भी भगवान को खुश करना है, भगवान का सेवा करना है, हमारे अंदर ये भाव आ जाता है। पर एक कलयुग के प्रभाव से क्या हो गया, जो घर के जो रहते हैं ना माता पिता, घर के माता पिता ही इस भागवतम भगवत गीता को ढक के रख के बड़ा स्क्रीन वाला टीवी लगा के उसमें आनंद ले रहे, उसमें और अपने परिवार वाले इसमें आनंद ले रहे, तो बच्चे क्या करेंगे, अपने हाथ में मोबाइल लेके वो बैठेंगे। ये कारण से हम लोग ये मूल जो हमारा सिद्धांत है, भक्ति का सिद्धांत थोड़ा हिल रहा है। मगर अपने चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हमारे प्रभुपाद जी की कृपा से कितने उनका कोशिश से आज विश्व भर में हरिनाम का हम लोग संकीर्तन देख रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन एक ही बस हमें क्या करेगा, हमारे अंदर जो अनेकानेक जन्म के जो भरा हुआ धूल को नष्ट करेगा, हाँ, भवबंधन से हमें मुक्ति दिलाएगा, जन्म मृत्यु के भयानक आग से हमें बचाएगा। ये हरे कृष्ण मंत्र हर एक मानवता का कल्याण कार्य दिव्य ज्ञान है। इस दिव्य ज्ञान को हम लोग को प्राप्त करके हमें आनंद, जो अमृत रूपी हरिनाम रूपी अमृत का हम लोग को आस्वादन करने मिल रहा है इस हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग देखते हैं। ये मनुष्य जन्म मिला एक क्षणिक है। कन्नड़ में एक भजन आता है, नीरा में मनुष्य नीरा मेलिन गुणे निजवल्ल हरि गति। ये जो मनुष्य जीवन है, पानी के ऊपर के बुलबुला है, वो एक क्षण में दिखता है तो फट जाता है। ऐसे ही एक क्षण में आज है, कल हमारा क्या होगा भरोसा नहीं, सोते वक्त उठेंगे एक कुछ ये नहीं है भरोसा। एक कार गैरेज वाला था, तो उसके पास एक डॉक्टर कार लेके आए। फिर उसने बोला देखो मेरा कार में यूज़ नहीं किया, ऐसे रखे इसका ख़राब हो गया। तो कार मैकेनिक ने बोला देखो इसका सब पार्ट्स चेंज करना पड़ेगा, मेन पार्ट्स सब मुझसे, इसको 9-10 हज़ार खर्चा आएगा। ठीक है। फिर उसने गाड़ी छोड़ के गया, वो मैकेनिक उसको रिपेयर किया। फिर दो तीन दिन के बाद वो डॉक्टर आया तो मैकेनिक बोल रहा है देखो डॉक्टर साहब, मैंने आपका सब कार का पार्ट सब नया डाल दिया है, तो सिर्फ मैंने 9-10 हज़ार ही आपका बिल किया। अगर हमारा ये हार्ट को दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट करना है तो आपका चार्ज कितना होता था? लाखों रुपए होता था ना। वो डॉक्टर बोला हाँ लाखों रुपए हो जाए। ऐसे ही जो मनुष्य शरीर मिला है हमारा, ये मनुष्य शरीर का एक हमारा अंदर का जो ऑर्गन इतना इम्पोर्टेंट है। कोई एक आंख दे दो बोले तो हम लोग नहीं दे सकते, किडनी दे दो बोले तो नहीं दे सकते, हार्ट दे दो बोले तो नहीं दे सकते। यानी इतना वैल्यूएबल हमारा ये शरीर है। और इस शरीर को हम लोग भगवान जिसने शरीर दिया है, भगवान ने हमें इस शरीर दिया है, उसका भगवान का मालिक की सेवा में हम लोग लगाए तो हम लोग शांति से रहेंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो हमें बार बार वापस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा। ये पुरंजनी बता रही है, ये सांप कौन है? ये प्राण है मेरा, ये सदा मेरे रक्षा करते रहेगा। इस नवद्वारपुरी में हमेशा मेरा ये रक्षा करेगा। जब भी हम लोग सोते हैं अचेतनावस्था में रहते हैं, मगर प्राण चालू रहता है। जैसे
प्राणवायु, वो प्राणवायु के कारण क्या होता है, हार्ट पंप करता है। प्राणवायु के आने जाने से हार्ट पंप करता है, सब ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये प्राण के कारण। ये अगर प्राणवायु ऑक्सीजन अंदर नहीं आती रुक गए तो सब ठप हो जाता है। बोलते हैं ना डॉक्टर आते बीमार जो आदमी पहले देखते हैं श्वास चल रहा है क्या, श्वास चलेगा तो सब ठीक है, तो श्वास ही नहीं चलता है तो शरीर काम से गया। इधर वो पुरंजनी बता रही है 5 फल वाले सर्प मेरा रक्षक है, वो हमेशा मेरे रक्षा करते हैं। इसमें 15 अध्याय में भी हम लोग देखते हैं ना, जैसे ये शरीर को छोड़ते ही वायु गंदा निवास है, जैसे वायु आत्मा वायु सुगंधित पुष्पों का सुगंध लेके चला जाता है, ऐसे ही इस शरीर छूटने के बाद यानी आत्मा शरीर से निकलते ही प्राण वायु जो आत्मा को लेके निकलता है, अलग शरीर में चला जाता है। इधर प्रभुपा जी बता रहे प्राण हमेशा रहता है, वो चलता ही रहता है, वो कभी रुकते नहीं। हम लोग नाक बंद करें तो मुंह से श्वास लिए, फिर भी वो श्वासोश्वास चलता रहता है, इसके लिए हार्ट पंप होते रहते हैं। और प्राणवायु उसको जो हम लोग श्वास लेते हैं ना, वही उसका जीवन आहार है, वो हवा लेके जीता है। इधर हम लोग समझ सकते हैं प्राण के कारण ही हम लोग सब कुछ सेवा सब कर रहे हैं प्राण के कारण। अगर प्राण एक निकल जाए तो शरीर तो हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। तो बता रहे जब हम सोते रहते हैं तो प्राण क्योंकि सर्प जो का जो जागृत है, बलता हम सोते समय सपने देखते, जब जीव भौतिक शरीर त्यागता है तो भी प्राण अक्षत रहता है और दूसरे भौतिक शरीर में ले जाएगा। ये देहांतर को हम प्रक्रिया को मृत्यु कहते हैं। इधर बता रहे जब ये आत्मा सोया हुआ रहता है ना, हम लोग सोए हुए रहते हैं, सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में आते हैं। जागृत अवस्था में आते ही मालूम पड़ता है हम लोग, अरे ये काम करना है, ये काम करना है, ये बच्चे स्कूल जाने हैं, ऑफिस जाना है, ये करो ये करो ये करो ये करो करके हम लोग को याद आता है। इंद्रियाओं को और इंद्रिया मान्यों उनकी इच्छाओं को देखना। प्राण तो शाश्वत है, यहाँ तक कि हम सोते रहते, श्वास चलती रहती है और सर्व शरीर के भीतर आने वाली वायु को खाकर जीवित रहता है। वायु श्वास के रूप में प्रकट होती है और जब श्वास चलती रहती है तब तक हम समझ सकते हैं कि सोने वाला व्यक्ति जीवित है। तो जब शरीर निद्रा में होता है तो प्राण क्रियाशील रहता है और शरीर की रक्षा करता है। जब भी आत्मा निकल जाता है तो प्राण आत्मा के साथ चला जाता है। एक मैंने ऐसे एक स्टोरी पढ़ी थी, एक राजा जंगल में घूमते 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 थक गया, रास्ता भूल गया, रात हो गया, अंधेरा हो गया, तो अभी रात को सोने के लिए किधर की जगह ढूंढना चाहिए। तो ढूंढते ढूंढते दूर एक छोटा सा झोपड़ी देखा, तो ऐसे भी गया क्योंकि रात को हमें कुछ नहीं दिखता। मैं भाग जो दूसरे पशु है उनको रात में आंख दिखता है, इसके लिए राजा को डर लगता है। तो इधर भी बालू से शेर गिर आएगा तो वो जल्दी जल्दी वो कुटीर में जाता है, वो जाके देखता है, उधर विंडो से चेक कर देखा तो एक आदमी बैठा है और उधर एक इतना गंदा है घर, यानी बहुत गंदा घर है। एक थैली में पेशाब रखा है, एक थैली में मल रखा है, सब जगह हड्डी है, सब जगह कीड़े घूम रहे हैं, गंदा गंदगी से भरा हुआ झोपड़पट्टी था और वो आदमी अंदर बैठा है। अब ये राजा को क्या करना चाहिए भी, वो बाहर खड़ा रहेगा तो शेर आके उसको खा डाले। इसके लिए वो लोग ने क्या किया, वो झोपड़ी में खटखटा के उस आदमी को पूछा, मैं रात भर के लिए इधर सो जाऊँ क्या, मैं रात भर में इधर सो जाऊँ क्या पूछा। फिर वो आदमी ने सच्ची बोला था, एक जीव दूसरे जीव को मदद करना चाहिए ना, आओ बढ़ से, मगर वो आदमी बोलता है नहीं,
अगर आप इधर आएंगे तो आप इस झोपड़ी को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, है ना? ऐसे बोलते हैं। तभी इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा शरीर क्या है, मल मूत्र गंदगी की सब से भरा हुआ ये थैला है और इसको हम लोग छोड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। और भी हम लोग जीना चाहते हैं, और जितना भी बीमार होने दो, जितना भी ये होने दो, अब भी जीना है हम लोग, और भी जीना है, फिर भी जीना है। इधर वो राजा को प्राण रूप में ऐसा संकेत रूप में इधर दिखाए, है नहीं? हमारा शरीर इतना गंदगी से भरा है, इसमें कुछ है ही नहीं, मगर फिर भी हम लोग को इतना शरीर के ऊपर आ सकती है, इस शरीर को छोड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं रहे। इधर हम लोग इस पुरंजन कार्य द्वारा हम लोग शिक्षा मिलती है। ये शरीर हम लोग को भगवान की सेवा के लिए मिला है। अगर हम लोग भगवान की सेवा में हमारे मन को लगाए, हमारे सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, तो हम लोग आनंद ही आनंद प्राप्त करेंगे। अगर हम लोग इसको इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे तो हमारा जीवन क्या होएगा, बहुत कष्ट दुख। ये शरीर इतना दुख देने वाला है, बहुत जो बुढ़ापे हो, बूढ़े हो गए, उनको मालूम पड़ेगा। अभी जवानी में किसी को मालूम नहीं पड़ता है, सब हाथ पाँव सब ठीक है, सब कूद रहे बांध रहे, पर जब बुढ़ापा आता है ना हम लोग बैठ सकते, ना सुन सकते, ना देख सकते। हमारा शरीर ही हम लोग को तकलीफ देता है, घुटने दर्द, गला दर्द, पाँव दर्द, सर दर्द, एक तो एक, क्योंकि ये शरीर ऐसा बना हुआ है। इसके लिए भगवान हमारे ऊपर कृपा करके बोलते हैं, ये इधर तुम्हारा जगह नहीं है, तुम्हारा जगह उधर मेरे पास है, मेरे धाम बोलो धाम तुम्हारा जगह है, आ जाओ, मेरे नाम लेके सीधा आ जाओ करके हमें बार बार हमें साधु संतों द्वारा, सत्संग द्वारा, इस जो कथा द्वारा, भगवान के नाम द्वारा हम लोग को सब एक करके हमें बुलाते, मगर हम लोग मूर्ख लोग उसमें रुचि नहीं लेते। इसके लिए सुंदर रूप से इधर राजा पुरंजन और पुरंजनी के द्वारा